मुझे कहीं न कहीं बहुत अधिक दुख इस बात का है कि जहां पूरा देश खुशियां मना रहा है, दीपक जलाएगा, पूरे देश भर में दीपावली की धूम है, वहीं एक परिवार का आंगन पूरी तरह से खुद हैरत होती है ये बात जान करके कि मेरे संज्ञान में पहला मैटर है, पहला मामला है कि 3-3 महीना बीत जाए और किसी के बच्चे का पता तक ना चले। वो भी 2-2 बेटे इसी परिवार से पढ़ाई लिखाई के लिए घर से बाहर निकले, स्कूल जाते वक्त रास्ते से गायब हो जाते हैं कि हमको जो है कि मार देगी, क्योंकि जब 2 बच्चे सर जो है कि गायब हैं, हम स्पष्ट रूप से नाम पता सबका बता रहे हैं और वो कोतवाली में जो है कोतवाल एसआई के सामने बातों में पकड़े जा रहे हैं, फिर भी जो कोतवाल एसआई का जो है कि मुंह बंद है। अब हम जहाँ खड़े हैं देखिए ये रास्ता है, ये मुख्य रास्ते से जोड़ने वाला, और हम जहाँ खड़े हैं वो है आवास विकास कॉलोनी, और उसी आवास विकास कॉलोनी में है। हमारे पीछे तो आप देख ही सकते हैं, हमारे अगल बगल थोड़ा चारों तरफ कैमरा एक बार घुमा करके आदिल दिखाएं, पूरी तरह से सन्नाटा है गलियों में। और लेकिन एक चीज़ बता दें, जो धूम की बात मैं कर रहा हूँ दीपावली की, जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होगा लोगों के छतों पर थोड़ा सा दिखाइए, पूरी तरह से वो लाइटें लगी हुई है जिसको झालर वालर भी बोलते हैं, देखिए इधर भी दिखाइए। और बिल्कुल जो है लोगों के घरों पर फूल माला से पूरी तरह से लबरेज दीपावली का वो दीपावली को पूरी तरह से सेलिब्रेट करने की तैयारी है। लेकिन हम एक बात दिखाना चाह रहे थे कि जहां खुशियों का माहौल है वहां इन गलियों में सन्नाटा क्यों है। और एक मामले को लेकर के हमने हमेशा इस गाजीपुर में एक जो है खबर को लेकर के हमेशा हमने दिखाया था कि जनपद गाजीपुर की कानून व्यवस्था कैसी है, इस बात को बहुत ठीक ठाक से आप समझ सकते हैं। पूरे भारत की बात करें, मुझे पता नहीं कि किन किन घरों में इस पर्व पर लोग दीपक नहीं जला रहे हैं, लेकिन इस गाजीपुर में एक ऐसा घर है जहां आज पूरी तरह से दीपक बुझा हुआ है। इसलिए बुझा हुआ है कि उसके बारे में अगर हम इस परिवार में देखिए आ गए, यही घर है जहां कोई दीपक नहीं जलाया जाएगा। और वही चिर परिचित चेहरे हैं देखिए हमारे पीछे, क्योंकि इन्हीं के 2 बच्चे आज से लगभग 3 महीना 3.5 महीना पहले गायब हो गए थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि जिस परिवार का दीपक ही बुझ गया हो, उनके लिए कैसी दिवाली और कैसी खुशियां हैं। तो हमारे साथ देखिए वही हनुमान प्रजापति जी हैं और उनकी पत्नी हमारे साथ है, जिनके 2 बच्चे थे और दोनों के दोनों गायब हो गए। पिछली कई वीडियो में हमने इनको कवर करके दिखाया था और बताया था, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं पता चला है। तो आज हम इसलिए फिर आ गए हैं कि अभी ये लोग लखनऊ चले गए थे और इको पार्क में ये लोग जा करके धरने पर बैठ गए थे, और जैसे ही बैठे तो पता चला कि वहां की पुलिस ने इनको प्राइवेट गाड़ी में बैठा करके ला करके घर छोड़ दिया और कुछ भी नहीं कहा, ना कुछ बताया, ना कोई भरोसा दिलाया है। पूरी तरह से भरोसा जिस परिवार का टूट गया है, वो दीपावली किस तरह से मना रहे हैं आप देख सकते हैं। और मुझे कहीं न कहीं बहुत अधिक दुख इस बात का है कि जहां पूरा देश खुशियां मना रहा है, दीपक जलाएगा, पूरे देश भर में दीपावली की धूम है, वहीं एक परिवार का आंगन पूरी तरह से सूना है। तो हम ही जानना चाहेंगे कि अभी कुछ मतलब कोई बात पता चली प्रशासन की तरफ से? नहीं, कोई बात पता नहीं चली, क्योंकि प्रशासन का जो है कि मुख्य रूप से देवेंद्र प्रताप एसआई कोतवाल जो है कि साक्ष्य खोज नहीं रहा है, साक्ष्य छुपा रहा है। जिस तरह से हमारा बहने एक साक्ष्य बना था, बहने को जो है कि कोतवाल भी जो है कि डांट डपट करके जो है कि मना कर रहा है कि इस केस में मत पड़ना, और जो है कि मुख्य आरोपी जो हैं उसके घर पर जो है कि जा रहे हैं, रात्रि में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, और उसको जो है कि एक अज्ञानता बस जो है कि उसको इतना जो है कि धमका रहे हैं, भयावह स्थिति में वह न कर गया है कि हम आपके मामा, जब 2 लड़के आपके जो है कि अपहरण हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर यदि हमारे साथ कोई घटना हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? अच्छा। तो ये पुलिस प्रशासन सर जो है कि ये खोज नहीं रहा है जो है कि किस प्रकार से जो है कि लड़के उठाए गए हैं, यह जो ही तथ्य सामने आ रहा है उसको छिपाने के चक्कर में पड़ रहा है। यहाँ तक कि मुख्य रूप से जो है कि जब इसमें गाजीपुर के एसपी और डीएम को संज्ञान में लेना चाहिए कि बार बार यह पीड़ित दौड़ रहा है, तो कारण क्या है? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप कहते हैं कि राम राज्य है, तो हम यही सिर्फ पूछना चाहते हैं कि वह अभी एक राम थे जो अपनी प्रजा के जो है कि अंदर घुस करके जो है कि ये जानते थे कि किसके पास दुख है, किसके पास सुख है, और उसको जो है कि अपने तरफ से जो है कि
स्वस्थ बनाते थे, सही करते थे। लेकिन हम जो है कि हमारे जो है कि सहयोगी में माननीय बोधा जायसवाल, माननीय अरुण सिंह जी और माननीय हमारे जो है कि सहयोगी मीडिया पर्सन लोग हर तरह से लगे हुए हैं। लगातार 2 महीना बीत गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञान नहीं है कि एक परिवार किस प्रकार से समय व्यतीत कर रहा है? तो इसमें जो है कि पूर्ण रूप से दोषी जो है कि गाजीपुर जिला प्रशासन है, जिसको पूर्ण रूप से संज्ञान में नहीं ले रहा है। जबकि हमारे बताए अनुसार अपराधी जो है कि हर तरह से पकड़े जा चुके हैं और उसको छिपाने का कार्य सिर्फ देवेंद्र प्रताप एसाई और कोतवाल के हाथ में है। अच्छा हनुमान जी, एक बात हम करेंगे, आज दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर, दशहरा पर हमने दिखाया था कि काली पट्टी बांध करके ये परिवार जो है पूरी तरह से शोक मना रहा था। और आज खुशियों का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, पूरे देश भर में खुशियों की धूम है। आज क्या कर रहे हैं आप? सर क्या कर रहे हैं, अब तो सब हमारे दुखों का कारण सिर्फ जो है कि एसपी और डीएम है। क्योंकि हर तरह से जो है कि जिला का एक मालिक है, हम उसके यहाँ अपना जो है कि प्रार्थना लेकर के जा रहे हैं और वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि यही बच्चे को कहीं छिपाया है। सब यही जानता है। तो यदि हम ही छिपाए हैं, हमको सब पता है, तो हमको ही किसी भांति जो है किसी केस में अंदर करो या तो हमसे जो है कि बच्चे बरामद करो। सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगा करके चुप हो जाना, ये कानूनतः जो है कि तो जुल्म है हमारे समझ से। अब जो है कि डीएम एसपी के समझ में हो सकता है कि जो है कि न्यायिक शब्द होगा तो अपना जो है कि शांत बैठा हुआ है। और अब हमारे यहाँ दीपक क्या जलेगा, हम तो यही सोचते हैं कि शायद जो है कि हमको पूर्ण रूप से दुखी देने वाला, दुखी करने वाला जो है कि सिर्फ डीएम और एसपी है। तो ईश्वर करें कि हमारा तकलीफ जो है कि किसी रूप में इसके यहाँ भी पहुँचे, क्योंकि इसके भी बाल बच्चे हैं तो बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो यदि न्यायिक होता, न्याय की कुर्सी पर बैठा है, पूरी तरह से अधर्म कर रहा है, एसपी हो चाहे डीएम हो, हम अपनी व्यथा हर तरह से बता चुके हैं। वो हमको ही यदि दोषी हम ही हैं तो हमारे ही जो है कि हर तरह से रिश्तेदारी नातेदारी हम जो है कि फ़ोन नंबर भी दे चुके हैं, पता भी दे चुके हैं। हमारा भी जो है कि हर तरह से जानकारी ले ले और जहाँ भी बच्चे हैं उनको सकुशल वापस लाए। अब देखिए, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन किस बात का प्रशासन है और किस बात का जो है ढिढोरा है देश भर में। मुझे खुद हैरत होती है ये बात जान करके कि मेरे संज्ञान में पहला मैटर है, पहला मामला है कि 3-3 महीना बीत जाए और किसी के बच्चे का पता तक ना चले। वो भी 2-2 बेटे इसी परिवार से पढ़ाई लिखाई के लिए घर से बाहर निकले, स्कूल जाते वक्त रास्ते से गायब हो जाते हैं, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बाद भी पता नहीं चलता है। अब बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताएं। मुझे खुद बहुत अधिक हैरत है। और ये परिवार कैसे जी रहा है, इससे पहले भी हमने बताया था, दशहरा के दिन भी हमने एक बात कही थी और आज भी मन कह रहा है कि वो बात हम जरूर कहें, क्योंकि ये बात प्रशासन और उन तमाम ऐसे दुराचारी जो अपराधी हैं उन पर ठीक बैठती है। हमने उस बार भी कहा था और इस बार भी मैं सोच रहा हूं कि वो बात जरूर कहूं कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं और किस लंका में आग लगाऊं। हर घर लंका हर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। आज दीपावली का पर्व है और पूरी तरह से ये परिवार पीड़ित है। पूरी तरह से ये परिवार आज इतना ज़्यादा दुखी है कि जहां पूरा देश खुशियों में सराबोर है, हर घर पे दीपक जलेगा, हर घर में दिवाली होगी, हर घर में मिठाइयाँ बटेंगी, लेकिन ये परिवार पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। अब हम आकर के बार बार कर रहे हैं, खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पता नहीं कुछ तो असर पड़े, लेकिन आज तक कुछ असर नहीं पड़ा है। कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये हम लोगों को भी समझ में आने लगा है कि हम लोगों की भी पत्रकारिता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस परिवार को हम जानते थे, हम लोग समझते थे कि कम से कम हमारी बदौलत इस परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन इस परिवार को न्याय मिलना तो छोड़िए, आज तक ये तक नहीं पता चला कि इनके बच्चे हैं कहाँ, इनके बच्चे गायब कहाँ से हुए, इनके बच्चे को गायब किसने किया है। यहाँ तक कि ये पूरा परिवार दौड़ धूप रहा है। ये जब लखनऊ जाते हैं तो दबाव बना करके पुलिस इनको बिठा करके ला करके इनको घर छोड़ देती है। अब जानिए कि ये क्या करेंगे। पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से भी ये प्रदर्शन अब नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपने आप से प्रशासन से लड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। लेकिन आज मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज आप पर छोड़ता हूं। पता नहीं अगर आप में इस बात का एहसास होगा, कम से कम इनके दुख और तकलीफ का एहसास होगा, मानवता अगर हमारे अंदर जिंदा होगी, तो मुझे लगता है कि अब देखने वालों एक लोगों को
खड़ा होना चाहिए और कम से कम सुर में सुर मिला करके, इनके सुर में सुर मिला करके कम से कम मुखर हो करके अब ये बात कहना शुरू करना पड़ेगा कि इस गाजीपुर का जो प्रशासन है कहीं न कहीं इस परिवार की भलाई नहीं चाहता है। अब लखनऊ जब जो है कि हम गए हैं तो हमको पुलिस उठा करके लेकर चली आई है। कोई आश्वासन, कोई जो है कि वो स्थिति नहीं है कि हम जिससे संतुष्टि से घर बैठ सकें। तो इसलिए फिर जो है कि हम ये विचार बनाए हैं कि अब लखनऊ फिर जो है कि पहुँचेंगे और संसद भवन के सामने ही हम लोग जो है कि आत्मदाह करेंगे। विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। और जो है कि यह स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन को एक जो है कि केस से छुटकारा मिलेगा और दोषी जो भाई दयाद हैं उनको धन संपदा मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि अब तो जो है कि मजबूरी में कहना पड़ रहा है और स्पष्ट भी है यह बात सर कि पुलिस प्रशासन चुपचाप हमको उठा करके ले आकर के घर पर रख देती है। कल ऐसा ही होगा, क्यों भाई हम पीड़ित हैं तो बार बार लखनऊ पहुंचेंगे, तो पुलिस प्रशासन वैसे ही लाए और रास्ते में हमको गाड़ी से ढकेल दे और कहे कि जो है कि अपने आप भाग चला था। तो पुलिस प्रशासन जो है कि हमारे पीछे न पड़े, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमको संदेह है कि हमको जो है कि मार देगी। क्योंकि जब 2 बच्चे सर जो है कि गायब हैं, हम स्पष्ट रूप से नाम पता सबका बता रहे हैं और वो कोतवाली में जो है कोतवाल एसआई के सामने बातों में पकड़े जा रहे हैं, फिर भी जो कोतवाल एसआई का जो है कि मुंह बंद है। तो इसमें संदेह नहीं, स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन भी हमको मारने में जो है कि तनिक भी संकोच नहीं करेगा। चलिए, आज देखिए दिवाली के खुशियों के दिनों में आज हम एक दुखद खबर आपके बीच में लेकर के आए हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमने इस मैटर में दिखा दिया है। अब बहुत कुछ कहने को नहीं रह गया है, लेकिन दीपावली की जहां एक तरफ धूम है, दूसरी तरफ कहीं न कहीं एक परिवार में उदासी है। एक परिवार में ऐसा बेखौफ जो है, बदमाशों का खौफ हो गया है, प्रशासन का खौफ हो गया है। कैसे ऐसे ऐसे परिवार भी इस देश में जी रहे हैं, कम से कम खबरों के माध्यम से आपको समझ में आएगा।